बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्देश्य छात्रों को एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इस नीति में 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को शामिल किया जाएगा। सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसके अनुरूप बच्चों को अध्यापन करना है। ये नीति छोटे बच्चों को खेलो कूदो और पढ़ो पर समाहित है। नई शिक्षा नीति के तहत समलैंगिक सिद्धांतों के अनुरूप समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा नाम है निधि शुक्ला और मैं अध्यक्ष हूँ एक गर्ल राइजिंग संस्था जो कि NGO है और जो विश्व भर में और ख़ास करके हमारे देश में इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। और हम लोग करिकुलम के द्वारा और कहानी के माध्यम से लोगों को गर्ल्स एजुकेशन की महत्व के बारे में बताते हैं। और हम लोग सोशल इमोशनल लर्निंग ताकि सामाजिक मानसिक जो कौशलता है और 21st सेंचुरी स्किल्स ताकि बच्चों में वो कौशल जिससे कि वो अपने जीवन को और आगे अच्छे से ले जा सकें और जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के साथ हो रहा है और समर्पित एक संस्था है यहाँ पे उनके साथ हो रहा है, जिसमें कि हम सरकारी स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं इस करिकुलम को करीब 2000 बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोग्राम है ये लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ किया जाता है, क्योंकि जब हम सोशल इमोशनल स्किल्स कौशलता के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, ताकि हम समाज में अगर बच्चों को स्कूल के स्तर पे अगर सिखा सकें तो जब वो बड़े हों तो और जिम्मेदार नागरिक बने। तो आजकल जो हम देखते हैं कुछ घटना जी हाँ जो हम देखते हैं कि हाल में इतनी सारी घटनाएं जो हम सुनते हैं लड़कियों का या तो शोषण हो रहा है या बहुत क्राइम जो हम लड़कियों के साथ देखते हैं, तो उसमें ये भी है कि अगर हम सामाजिक तौर से क्राइम कर रही हैं, लड़कियां भी क्राइम कर रही हैं, लड़के भी क्राइम कर रहे हैं, दोनों तरफ से हो रही है। इसलिए है कि अगर हम सामाजिक तौर से बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को तैयार नहीं कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में और आगे बड़े बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए, हम उन्हें मौके नहीं दे रहे हैं ये सब सीखने और समझने के लिए, तो ये घटनाएँ होती हैं। और मैं इस समर्पित गर्ल राइजिंग प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। हमारा जो समर्पित संस्था वो गर्ल राइजिंग जो इंटरनेशनल NGO है उसके साथ मिलकर जो करिकुलम है हमारा, जैसे कि बच्चों का इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक और जेंडर इक्वलिटी, ये सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो हम गर्ल राइजिंग जो टीम है उनके साथ ही टीम वर्क की तरह काम करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत समलैंगिक का उद्देश्य छात्रों को एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, जो न केवल शैक्षणिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करे बल्कि छात्रों के रचनात्मक कौशल और सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी विकसित करे। इस नीति में 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को शामिल करेंगे। कार्यशाला में छात्रों और शिक्षकों को समलैंगिकता और जेंडर पहचान के बारे में जागरूक किया जाना है। जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें हम लोग ये सीखे, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को अभी जो बोल रहे थे बहुत सारी समस्याएं जो आ रही है आजकल, तो गर्ल्स राइजिंग से लेके ये जेंडर इक्वलिटी तो है, साथ में इसमें इमोशनल बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम उनके एंगर इश्यूज़ को, उनका जो पर्सनल आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये कैसे आप इमोशन को भी कंट्रोल करें, कैसे उसको मैनेज करें, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। डिजिटल लिटरेसी तो है ही, डिजिटली तो आजकल का बच्चा सब मोबाइल और ये सब जान रहा है, पर हम लोग को लग रहा है भावनात्मक रूप से पिछड़ रहा है। जो अभी के बच्चे हैं वो हम लोग ये देखते हैं, अक्सर टीवी में ये सुनाई देता है, कोई गिर रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग सेल्फी ले रहे हैं। पहले के टाइम पे होता था लोग उसको बचाने जाते थे, उसको पानी पिलाते थे, दवाई देते थे, एम्बुलेंस को फ़ोन करते थे। अब हो ये क्यों रहा है कि सब फ़ोन लेके फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कोई मदद के लिए नहीं जा रहा है। तो वहीं पे हमारा जो भावनात्मक है वो पिछड़ रहा है। उसको शायद हमारे जो नया NAP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें ये चीज़ आई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भावनात्मक विकास पे भी उनका काम करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सिखाएँगे। और ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, 2 दिन से हम लोग भी बहुत सीखे और मेरे को लग रहा है बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हुआ।
थैंक यू। बच्चों के ऊपर भी, मेल चाइल्ड, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाल श्रमिक के रूप में या कल कारखानों में भी काम करते हैं। तो लैंगिक जो समानता है दोनों के लिए है। भारत में ऐसा नहीं है कि केवल जो लड़कियां हैं वही मतलब भेदभाव की शिकार होती हैं, बच्चे भी बहुत भेदभाव का शिकार होते हैं। खास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं, मास वर्ग जिसको कहा जाता है, जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, तो उनके लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और उसमें इसी उम्र में होने वाले जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर के बारे में इस करिकुलम में बताया गया है, ताकि हम शनिवार को उसको पढ़ें। जानना चाह रहे हैं कि मेल टीचर के लिए कितना चैलेंज होगा इस विषय पे काम करना? बहुत चैलेंजिंग इसलिए है कि हमको प्रॉपर रूप से जाकर, खास करके जो गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड्स के संदर्भ में जाकर के हमको उनकी समस्याओं को सुनना है और अपने स्तर पर कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो समाधान की दिशा की ओर जाने में हमको काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। खास करके बच्चियाँ बहुत सारे जो अपनी समस्याएं होती वो हमारे सामने खुल करके नहीं कह पाती हैं, तो हमको उनको अप्रिसिएट करना पड़ेगा कि वो अपनी समस्याएं न केवल महिला टीचर के ऊपर, हमको हमारे ऊपर भी विश्वास करके, तो उनके सामने हमको ट्रस्ट भी लाना पड़ेगा ताकि खुलकर अपनी बात को हमारे सामने रख सकें। 14 जुलाई से, ये हम 2 सेशन के बाद 14 जुलाई से हम जाएंगे। तो शनिवार के दिन हर सप्ताह, हर वीक में बच्चों को लेकर के कार्यक्रम हमको रखना है और पूरे स्कूल में, स्कूल के अलग अलग क्लास वाइज अपने को करना है। जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इस समर्पित संस्था के माध्यम से परमिशन लिया गया है और उसके बाद पश्चात ब्लॉक के 7 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रत्येक स्कूल से 5-5 टीचरों का चयन हुआ है व्याख्याताओं का। नई शिक्षा नीति लैंगिक समानता का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना, जिसमें लैंगिक समानता समुदाय के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।